हरे कृष्णा कृष्णम वंदे जगत गुरु। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, एनर्जी? अरे वाह, कल से भी ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को तो। कुछ बच्चे तो आज आए क्या पहली बार कुछ बच्चे? अरे वाह, तो कल कहाँ चले गए थे आप? चलिए, तो अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, थ्योरी ऑफ कर्म। कर्म जो हम करते हैं, एक्शन जो हम करते हैं, उस जैसे एक्शन हम करते हैं वैसे हमको फल मिलते हैं। यदि हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो रिजल्ट के चांसेस क्या हैं? रिजल्ट कैसा होने वाला है हमारा? अच्छा होने। और मैंने किताब को खोल के भी नहीं देखा और एग्जाम में अपीयर हो गया तो मेरा रिजल्ट कैसा होने वाला है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम करते हैं वैसा रिजल्ट आता नहीं है, कुछ अलग रिजल्ट आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कई बार हमने प्रिपरेशन की और जिस पोर्शन को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर किया उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और कहीं और से ही आ गया और हमारे नंबर उससे भी कम आ गए जिसने हमसे कम प्रिपरेशन करी। उसने जो पढ़ा वो आ गया, वो अच्छे से करके आ गया, या मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? मैंने कल भी कहा था ना, बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से। आपको जाना है, बाहर जाना है तो बाहर जाओ, यहाँ नहीं बोलना है किसी को, है ना? बोलना है आराम से, जाए बाहर जाए, नीचे जाके दरवाजे के वहाँ पे उधर दीवार के पास मुंह करके खूब चिल्लाए तेजी से, और 2-4 बार चिल्ला के फिर आ जाए आराम से, ठीक है ना? अपनी एनर्जी को निकाल के आ जाए, दिक्कत आ रही है बैठने में तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में देने जा रहा हूँ उस समय मुझे बुखार आ गया, या मेरे घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई शादी आ गई, या मम्मी भी कुछ ना कुछ हो गया, तो मैं जितना अच्छा करने वाला था उतना अच्छा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? कई चीज़ें कर्म करते हुए भी मेरे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है? तो अब हम तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे आपको, बच्चों को, उससे हम आगे इस थ्योरी ऑफ कर्म को पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ कर्म है क्या। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, या अच्छे कर्म करते हुए भी हमारे साथ बुरी परिस्थिति क्यों आती हैं, या कई लोग जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है खूब पैसे हैं उनके पास, मौज मजा कर रहे हैं, आखिर ये चक्कर क्या है ना? ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों, इतनी सरल नहीं है कर्म की थ्योरी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्लिष्ट है। तो उसके पीछे हम एक सिस्टम समझते हैं। पहले एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, है ना? तो एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ था कि आप खाना खाएं और पोता बिल चुकाए। आपका ग्रैंडसन जो है वो बिल चुकाए। दिख रहा है आपको? आप खाएं और पोता। अब यदि मान लो जयपुर में कहीं ऐसा रेस्टोरेंट हो अच्छा वाला, बढ़िया वाला, वहाँ पे ये लिख रहा है कि आप खाना खा सकते हो, आपका पोता चुकाएगा बिल। यानी अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, अभी हमारी शादी होगी, फिर बेटा होगा, फिर बेटे की भी शादी होगी, फिर उसके भी बेटा होगा और वो चुकाएगा बिल, तो हमारी तो मौज हो गई ना। तो मान लो ऐसा कोई रेस्टोरेंट है तो हम उसमें जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, सभी जाना चाहेंगे। अच्छा, यदि मान लो वो करते हैं अभी, फिर उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद अब उस मेनू कार्ड आया हमारे पास, आया मेनू कार्ड। आप में से कितने लोग रेस्टोरेंट में जा चुके हैं? कभी न कभी सभी जा चुके हैं लगभग, तो आपको पता है सब कुछ, है ना? हमारे टाइम पे यदि हाथ उठाते ना, हम जब बच्चे थे, कि कितने लोग रेस्टोरेंट में जा चुके हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 हाथ उठते। हमारे मम्मी पापा हमको रेस्टोरेंट में लेके जाते नहीं थे पहले, है ना? हाँ, रेस्टोरेंट होते भी कम थे और जाते भी नहीं थे। आप लोगों के मम्मी पापा कितने अच्छे हैं ना, आप सबको ले जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खिलाने, है ना? चलिए, तो थैंक यू बोलो उनको, लेकिन ज़्यादा थैंक यू नहीं बोलना है ना, महीने में 1 बार का नियम लो बस, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर का जो फूड है वो अच्छा नहीं होता, हाइजेनिक नहीं होता, खाने लायक नहीं होता है। वो लगता टेस्टी है लेकिन वो खाने लायक नहीं होता है, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो उस रेस्टोरेंट में हम चले गए और जाने के बाद मेनू कार्ड हमारे सामने आया, तो हम लोग क्या ऑर्डर करने वाले हैं? 2-3 सब्जी, 3-4 तरह की चपाती और भी स्वीट डिश वगैरह सब करने वाले हैं ना।
क्योंकि हमको पैसे देने नहीं है। तो जब हमको पैसे नहीं देने हैं तो हम ऑर्डर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, बताओ? ज़्यादा। हाँ, सही बोल रहे हो आप। तो ऐसे ही एक व्यक्ति गया और उसने देखा, अरे इतना अच्छा रेस्टोरेंट है और मुझे तो क्या है, मेरे पोते को पैसे देने। तो वो गया और उसने खूब सारे ऑर्डर कर दिए, और ऑर्डर करने के बाद जब वो चलने लगा तो वहाँ का जो वेटर था उसके पास वो बिल लेके आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, ये बाहर का बोर्ड नहीं देखा तुमने? बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है कि आप खाओ और। तो उन्होंने कहा, सर तो आप अपने बोर्ड पे लिख के और झूठ बोलते हो? कि सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये जो बिल है ना, ये देखो आप, इसमें आपने जो चीज़ें मंगाई हैं, डिश वगैरह, वो है क्या? ये तो कोई और ही इसमें डिश लिखी हुई है सारी। तो फिर ये बिल किसका है? कि ये आपके दादाजी का है। ये किसका है? आगे समझ में बात? क्या मतलब है इसका थ्योरी ऑफ कर्म से? कर्म जो होते हैं ना, कर्म ऐसे होते हैं कि कर्म का पूरा फल हमको अभी नहीं मिलता, उसका कुछ पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन तो हमको मिलता है अभी, और कुछ पोर्शन डिपॉजिट होता है डिपॉजिटरी में, वो हमको अभी नहीं मिलता। जैसे मान लो मैं किसी एग्जाम में मैंने तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है बेटे, बीच में मत आओ। क्यों आए? कोई बहुत इमरजेंसी है? एसी ऑन करने के लिए तुम सबको डिस्टर्ब करने के लिए आ गए बीच में। आधा घंटे एसी ऑन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा संयम करना सीखो, है ना? थोड़ा रजिस्ट करा करो बच्चे हो गया, बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल है ना, ऐसे नहीं हो जाओ बिल्कुल, छोटी सी चीज़ हो गई, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गया और बस, थोड़ा सहन करना सीखो चीज़ों को, है ना? हमारे टाइम पे तो एसी होता ही नहीं था। फिर हाँ, तो जो भी था, कूलर भी नहीं होता था एक ज़माने में। डिस्टर्ब मत करो, कंसंट्रेट करो, छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, है ना? तो कर्म, जैसे मैंने प्रिपरेशन करी एग्जाम की, ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन करी मैंने, लेकिन मेरा एग्जाम में नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने वहाँ जो तैयारी करी, हो सकता है जब मैं 20 साल नौकरी मेरी लगी, 20 साल बाद कोई प्रोजेक्ट आया मेरे पास और उस प्रोजेक्ट को मेरे को दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जो वो तैयारी करी, वो सब्जेक्ट पढ़े थे, वो प्रोजेक्ट उसी का था, इसलिए डिपार्टमेंट ने मुझे दे दिया वो प्रोजेक्ट, और मैंने बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट को किया और मेरे को बहुत वाहवाही मिली, बहुत मेरे को सक्सेस मिली। तो इसका मतलब मैंने जो तैयारी वहाँ करी थी एग्ज़ाम टाइम पे, वो तैयारी तो वहाँ पे मेरे लगा मुझे कि ज़्यादा काम नहीं आई है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका फल मुझे उस समय तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को बाद में। तो थ्योरी ऑफ कर्म क्या है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कहानी के माध्यम से, कि हमारे कर्मों का 100% फल हमको अभी नहीं मिलता है। कुछ तो मिलता है और कुछ हमको कैसे मिलता है? आगे मिलता है। हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है और बहुत सारे जन्मों में। ऐसे ही हमने पिछले जन्मों में, हम अभी इसी जन्म में नहीं, हम पिछले जन्मों में भी थे। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हुए हैं, वो कर्मों के फल हमको अभी मिल रहे हैं, ठीक है? कौन कौन से फल मिल रहे हैं? जैसे हम किसी घर में पैदा हुए, तो हम किस घर में पैदा हुए ये हमारे हाथ में है क्या? ये इसके फादर जतिन माथुर हैं, है ना? इनका बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छा घर है, तो ये इसमें पैदा हुई। हो सकता है किसी के छोटा घर हो, वो उसमें पैदा हुआ। तो ये कौन डिसाइड करता है कि मैं किस घर में पैदा होऊंगा या होंगी, कौन मेरे माता पिता होंगे? मैं जिस घर में जाऊंगा उसमें 4 गाड़ी होंगी या साइकिल होगी, मेरे पास पैसा बहुत होगा मेरे घर में, है ना, या बहुत कम पैसा होगा। मेरे को कपड़े के लिए भी सोचना पड़ेगा, मैं 4 कपड़े रखूं। एक घर ऐसा होगा कि वहाँ 100 कपड़े हैं, तब भी और कपड़े आ रहे हैं। ऐसे मतलब इतना जो वेरिएशन है हमारे घरों में, हमारी सुविधाओं में, पैसे में, ये वेरिएशन कौन डिसाइड करता है? भगवान नहीं करते, भगवान के पास टाइम नहीं है। हाँ, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। कौन से वाले कर्म? पीछे वाले कर्म करते हैं। कई लोग कहते हैं अरे पीछे वाले कर्म कुछ नहीं होते। तो बताओ कि हमारा जन्म किस घर में हो रहा है,
है ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, किस वर्ण में हो रहा है। हाँ बेटे हो गया, किस वर्ण में हो रहा है। जैसे मेरा नाम है संतोष गुप्ता, किसी का नाम है संतोष शर्मा, किसी का क्या है, कोई जयपुर में है, कोई कहाँ है, तो ये भी कौन डिसाइड करता है, हम किस वर्ण में पैदा होंगे, यानी हमारी कास्ट, हम किस माता पिता के यहाँ पैदा होंगे, हम गोरे काले, ये जो शेप बनी है ना हमारी शकल, ये भी सब कुछ, हमारी शकल, हमारी हेल्थ, यहाँ तक कि हमारी बॉडी, और हम जो लेके आते हैं वहाँ से इस तरह की इंटेलिजेंस, माइंड वगैरह, ये सब हमारा डिसाइड होता है किससे, पिछले, ये तो डिसाइड हो गया। अब जो डिसाइड हो गया उसकी हमको चिंता करनी चाहिए क्या। सुनना आप मेरी बात, जो चीज़ हमको मिलने वाली है उसकी चिंता करनी है क्या। क्या होगा चिंता करने से। जैसे मैं कहूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कभी ताश खेला है, खेला है ना, किन किन लोगों ने खेला है ताश, काफ़ी लोगों ने खेला है, तो फिर तो मैं दे सकता हूँ ये एग्जाम्पल। ताश जब हम खेलते हैं, कोई गेम है, तो उसमें हम पहले पत्ते बांटते हैं। अच्छा, मेरे पास कैसे पत्ते आएंगे, इस पर मेरा कंट्रोल है क्या, नहीं है ना, तो मुझे चिंता करनी चाहिए क्या इसकी। यदि मैं रोता रहूं, चिल्लाता रहूं, चीखता रहूं, तो मेरे पास अच्छे पत्ते आ जाएंगे क्या, चीखने से चिल्लाने से आ जाएंगे। तो पत्ते जो आएंगे वो मेरा प्रारब्ध है, उसको बोलते हैं डेस्टिनी, उसको बोलते हैं भाग्य। समझ में आई बात, पकड़ना इस बात को, कम से कम बड़े बच्चे जो 6th एंड अबव है वो तो पकड़ें, 8th एंड अबव। मेरे को जो परिवार मिला, जो मेरे को शरीर मिला, जो मेरे को माता पिता मिले, मेरे को धन संपत्ति मिली, जो कुछ मिला वो क्या है, वो मेरे हाथ में आए हुए ताश के पत्ते हैं, उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसकी टेंशन नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब कोई बच्चा या कोई बिटिया ये सोचे कि मैं ऐसे घर में क्यों पैदा हुई, ये मेरा भाई यही क्यों बना, मेरा भाई इतना बदमाश है, या मेरे माता पिता मुझे बाहर ले ही नहीं जाते, गिफ्ट देते ही नहीं, या ऐसे 50 चीज़ें, आपको 50 शिकायतें हैं कि ये इनके साथ मेरा कैसे। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे कर्म हैं जिन्होंने हमको इस घर में और इन भाई बहनों के बीच में और इस माता पिता के बीच में पैदा किया। ठीक है ना। चलो बेटे तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकल जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। क्या कह रहा हूँ मैं, दोनों खड़े हो जाओ फटाफट। चलो बाहर चले जाओ, आउट जाओ, बाहर जाओ तुरंत, क्लास रुकी रहेगी नहीं जब तक, जाओ बाहर जाओ। इनको बाहर ले जाओ। अनुपम जी, आपको मैंने मना किया था ना कि बोलना नहीं है बीच में, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जाओ, आप भी जाओ, हाँ बैठो। ठीक है। आप लोग यदि सुनना नहीं चाहते हैं, या यदि आपको लगता है कि 1 घंटे का लेक्चर बड़ा है, आधा घंटा कर दो, तो वो मुझे आप कह सकते हो खड़े होके, या आपको कुछ और सुनना है वो भी आप कह सकते हो। आपके मन में जो है वो मुझे कह सकते हो, मैं उस हिसाब से चेंज कर दूंगा। लेकिन यदि आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, डिस्टर्ब करोगे, सबकी कॉस्ट पे आपकी बदमाशी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक बच्चे की वजह से, एक की मूर्खता की वजह से सब डिस्टर्ब हों, ये अच्छी बात नहीं है। हम जब यहाँ बैठे हैं 100 लोगों के बीच में, तो हमको एक लेवल होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो, जो काम हो रहा है वो डिस्टर्ब। ये पहली सेंस है, ये पहला सेंस है। हिंदी मीडियम कितने बच्चे हैं, बहुत कम है। तो सभा देखती है, सभा नाम सुना है, सभा, जैसे सभा में बैठे ऐसे कहते हैं ना, सभा में बैठे, सभा में, है ना, मीटिंग्स में, गैदरिंग में, ऐसा मान लो। तो हमारे यहाँ एक वर्ड है सभ्य, सभ्य होना, एटिकेट्स हैं जिसमें सभ्य बोलते हैं। सभा में बैठने वाले को क्या बोलते हैं, सभ्य बोलते हैं, कि ये सभ्य बंदा है, बहुत सभ्य है। ये सभ्य मतलब जिसको सभा में बैठने का एटिकेट्स है, जिसको पता है कि मुझे किस पोस्चर में बैठना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, वो सभ्य है। तो हम सबसे पहले तो सभ्य होना सीखें, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम असभ्य हैं तो फिर हम सबको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। तो हमें जो परिस्थितियां मिली हैं, अभी जो घर मिला हमको, जो हमको शरीर मिला, मेरे बाल काले नहीं हैं, मेरे बाल लंबे नहीं हैं, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मेरी नाक मोटी है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे हाथ में
नहीं है। तो मुझे इसकी चिंता करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे जो पत्ते आए हैं, जैसे भी आए हैं, जैसे भी पत्ते मेरे पास आए हैं, उनसे मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। क्या देना चाहिए मुझे? बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। पुराना जो मिल रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? वो तो मैं कर चुका, उसका ही फल मेरे पास आया है ना। जैसे मेरी शादी हुई, तो आपको पता है शादी में प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल है। तो अब भगवान ने इसी चीज को गीता में कहा, आपने सुना होगा गीता में ये श्लोक, मैं इसका मतलब आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कहा भगवान ने। सुना है आपने कभी ये श्लोक? तो बोलो जरा जोर से, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्या मतलब इसका? तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में। इसका मतलब यही है कि जो तुझे मिल गया है और जो मिलने वाला है, वो उसकी टेंशन तेरे को करनी नहीं है। तेरे को टेंशन किसकी करनी है? केयर किसकी करनी है? कि मुझे अब इन पत्तों से बढ़िया कैसे खेलना है। एक तो खिलाड़ी है, कमजोर पत्तों से भी बहुत अच्छा खेल जाता है, होता है ना ऐसा ताश में। और एक खिलाड़ी है, उसके पास खूब सारे आए, बेगम भी, बादशाह भी, ये भी, काट भी, लेकिन वो इतना मूर्खता से खेलता है कि वो है ना गड़बड़ कर देता है। बस यही चीज़ है थ्योरी ऑफ कर्म। हमको इस मनुष्य जन्म में मेरे को कौन सा कैरियर चुनना है, कितनी उड़ान भरनी है, कितनी मेहनत करनी है, कैसे क्या करना, ये किसके हाथ में? ये मेरे हाथ में। अब मुझे माता पिता अच्छे नहीं मिले, स्कूल अच्छा नहीं मिला, मेरे घर में फैसिलिटी नहीं है, हमारे पैसे नहीं है, हमारे पास कपड़े कम है, खाने को भी कम है, ये सब चीज़ें ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इनकी वजह से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूँगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये अलग है और ये अलग है। यानी यदि मैं डिटर्मिनेशन करूँ, ठीक से चीज़ों को फॉलो करूँ, समझूँ, तो मैं मेरे को जो परिस्थिति मिली है उसी से ही मैं उस टारगेट को हिट कर सकता हूँ। और यदि ये मेरे पास सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छे माता पिता हैं, 4 गाड़ी हैं, खूब खाना है, खूब कपड़े हैं, सब हो सकता है कि तब भी मैं वो लक्ष्य को हासिल ना कर पाऊँ। ये समझ में आ रही है बात? और बल्कि होता यही है, जिसके यहाँ ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ऐश्वर्य है, उन बच्चों के बिगड़ने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। इस बार का आपने रिजल्ट देखा? CBSE का रिजल्ट देखा? अभी आया था 8-10 दिन पहले। उसमें शहरों के बच्चे और इंग्लिश बच्चों के ज़्यादा मेरिट आई थी, परसेंटेज ज़्यादा अच्छी आई थी, रेशो, या गांव के बच्चों की ज़्यादा आई थी? पहली बार गांव के बच्चों की ज़्यादा आई। उन्होंने मोर्चा मार लिया। किनसे? शहरी बच्चों से। अब आप सोचो, शहरी बच्चों को कितनी फैसिलिटी है, बोलो। उसको बहुत फैसिलिटी अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि आप गांव में रहते नहीं हो। आप यदि गांव में जाओ, वहाँ पे पता चल रहा है कोई आपको बढ़िया जूते भी नहीं मिल रहे हैं, दुकान ही नहीं है, वहाँ पे कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, आप पैदल जा रहे हो, है ना, वहाँ पे स्कूल भी अच्छा नहीं है, वहाँ नीचे बैठने की दरी पट्टी भी ठीक नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन है उनके पास। इसलिए पहला सूत्र तो आज का ये पकड़ो कि हमको लाइफ में आगे जाना है, तो कभी भी हमको जो मिला है उसकी शिकायत करना बंद कर दो। समझ में आ गई बात या नहीं आई? मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है? यदि कोई बच्चा या बच्ची ये शिकायत कर रहा है या कर रही है कि मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरे पिताजी ठीक नहीं है, मेरे तो घर का माहौल ठीक नहीं है, हमारे तो टीचर ही खराब है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है और वो नहीं है, इसका मतलब वो मूर्ख राज है, वो गीता को अभी समझ नहीं पाया है। इस बार पहली बार सही बोला है। चलो 2 आंसर दो, आपकी सुन लेते हैं पहले। हाँ बताओ, बोलना है कुछ? माइक की जरूरत नहीं है, बिना माइक के बोलेंगे भाई साहब। अरे हमें सुनाई दे रहा है। माइक का काम क्या है? माइक का क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, अभी आपसे चिंता मत करो, ठीक है? तो हमने एक बात क्या समझी, पहले समझो
एक बात हमने क्या समझी कि जो हमको मिला है वो हमारे ही कर्मों का फल है। आज मैं अपनी पत्नी की और अपने पति की बुराई करूं कि ये कैसी मिल गई मुझे, या वो कहे ये कैसा मिल गया, तो इसका मतलब यदि वो ऐसा समझ रहा है तो वो मूर्ख रहा जाए। क्यों? वो जो मिला है वो उसका ही बोया हुआ है, जो उसने बोया बीज है। कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। तो हमने जैसा बोया वैसा हम काटते हैं, ऐसो एज रीप। ठीक है, ये फंडा समझ में आया, ये कर्म का फंडा है। अब 3 तरह के कर्म होते हैं भाई, सुनना आप, ये कैसे आया, हम आगे चल रहे हैं। 3 तरह के कर्म हैं। एक तो कर्म होते हैं अच्छे, एक कर्म होते हैं बुरे। अब आपको गीता से ये बात मिलेगी, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि ये बोल रहे थे बीच में कि अच्छे कर्म करो, गीता अच्छे कर्म पे जोर नहीं देती है। ये बहुत ऊंची बात है गीता की, इसको पकड़ना पड़ेगा आपको। गीता ये कहती है कि हम तीसरा वाला कर्म करें, जिसको क्या कहते हैं, अकर्म। क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं, अकर्म। मेरा तो टॉपिक कोई दूसरा था, मुझे ऐसा ध्यान है, या यही है, चलो ठीक है, ठीक है। अकर्म क्या है? देखो, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, ये दोनों ही बांधने वाले हैं। कैसे हैं? बंधनकारी है। अच्छा, मान लो हमको एक लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, ठीक है, और एक इसका क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, जो आंसर ज़्यादा देता है, रेयांश। हाँ, रेयांश बोला था। और रेयांश को सोने की जंजीर से बांध दिया जाए। सोने की जंजीर, बताओ, जंजीर सोने की 24 कैरेट जंजीर कम से कम 10-20-50 लाख की होगी, और इनको बांध दिया जाए लोहे की जंजीर से, और इनको दोनों को ही 3 दिन तक ना तो रोटी दी जाए ना पानी दिया जाए। तो बोलो रेयांश की हालत कैसी होगी? बढ़िया रहेगी ना। चलो 22 कैरेट से बांध दें, 20 से बांध दें, तू ज़्यादा उछल कूद करे तो 18 से बांध देते हैं। तो अभी 18 कैरेट में भी यदि जंजीर होगी तो भी कम से कम 1 करोड़ की जंजीर तो होगी, ठीक है। हाँ, अब छोड़, उस पर छोड़। देखो, दिमाग का, इसका दिमाग को है ना, इसको राइट डायरेक्शन में चलाना जरूरी है। रेयांश, तेरे लिए कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ मैं, दिमाग तेज होना जरूरी नहीं है, दिमाग राइट डायरेक्शन में जाना जरूरी। तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं रेयांश से, समझ रहा है बात? अभी भी तू समझ नहीं रहा, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत फर्टाइल है। मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब दौड़ हुई थी कछुए की और खरगोश की, तो उसमें जीता कौन? कछुआ जीता। तो कछुआ की स्पीड कैसी है, तेज या कम? और खरगोश की? तो बस इस कहानी को याद रखना हमेशा। कछुआ कम स्पीड के बाद भी रेस जीत गया, और खरगोश बहुत स्पीड के बाद भी रेस। अब सुन मेरी बात, तो ये तेज बुद्धि जो है ना, ये तेज बुद्धि यदि मल्टी डायरेक्शन में जाएगी गीता के अनुसार, तो ये महान पतन कराएगी, गड़बड़ करेगी। इसलिए तुम जो है बातों को सुन के राइट डायरेक्शन में जाया करो। एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी बात मत निकाला करो। जो बात चल रही है ना, उस पर कंसंट्रेट करा करो। तुम्हें बहुत दिक्कत आती है कंसंट्रेट करने में, मुझे पता है, मैं समझता हूँ तुम्हारी साइकोलॉजी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, रेयांश बंधा हुआ है सोने की जंजीर से, और ये बंधा हुआ है लोहे की जंजीर से, और 3 दिन तक दोनों को ही ना पानी दिया ना खाना दिया। तो प्रॉब्लम किसको ज़्यादा होने वाली है? सोने वाले को भी। इसके पास तो सोना है तब भी ज़्यादा होने वाली है क्या? हाँ, दोनों को ही प्रॉब्लम होने वाली है। सोने की जंजीर से कोई फर्क। रेयांश, तुम्हारे क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन राइट डाउन करोगे तुम, ठीक है, और सेशन के एंड में पूछोगे। समझ में आ गई बात? मैं क्या कह रहा हूँ, राइट डाउन करोगे, राइट डाउन करना है, बोलना नहीं है बीच में। क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उनको क्या करना है, लिखना है, और मेरे से लास्ट में पूछोगे, ठीक है। और बिना बोले, यदि बोलोगे बिना उसके तो मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अच्छे कर्म जो है वो क्या है, वो सोने की जंजीर है, और बुरे कर्म यानी बंधन तो दोनों से होगा। और बंधन अच्छा, यानी हम अच्छे कर्म करें तब भी बनेंगे, हाँ तब भी बनेंगे। मैं परोपकार कर रहा हूं, मैं किसी को दान दे रहा हूं, किसी की हेल्प कर रहा हूं, तब भी बनूंगा, हाँ तब भी बनूंगा, गीता के अनुसार।
तो क्या करना है मुझे? ना मुझे अच्छे करने ना बुरे करने, मुझे अकर्म करना है। अकर्म, अकर्म ये बंधनकारी नहीं। ये क्या चीज है? ये कौन से कर्म है भाई जिसमें अकर्म है? तो अब कहा गीता ने कि हमको कर्म तो करने हैं, बुरे नहीं करने, अच्छे ही करने, लेकिन उस कर्म को करते समय हमारे अंदर ये भाव नहीं हो कि ये मैंने किया, पहली बात। दूसरी, इसका फल मुझे मिले, इससे मेरे को फायदा हो, ये भाव यदि रहा तो अच्छे कर्म भी हमको बांधने वाले हो जाएंगे। और मैंने इसलिए किया कि मेरी ड्यूटी है, मेरे पास एक पेंसिल एक्स्ट्रा थी, मैंने दे दी, दे दी, दे दी। अब मैं ये नहीं कहूँगा उसको 10 बार मैंने दिया ना तेरे को, तू मेरे को नमस्कार कर, तू मेरे को हेलो बोल, ना ना ना, बस मैंने दे दी, इसका काम आ गया, इट्स ओके, फाइनल। यदि मैंने ऐसा भाव रखा तो वो एक पेंसिल देना मेरा बहुत अच्छा हो गया। और मैंने ये भाव रखा कि नहीं मेरी पेंसिल है, मैंने दी है, ऐसा भाव रखा, लगातार याद रखा उसको, तो वो पेंसिल देना भी कोई अच्छा काम नहीं होगा। ठीक है, परोपकार करना है, अच्छे कर्म करने, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ना है। जितना मिला है, जितना मौका मिलेगा और जितनी सामर्थ्य है उतना ही परोपकार करना है, जबरदस्ती परोपकार नहीं करना है। अच्छे कर्म करने के चक्कर में जबरदस्ती परोपकार नहीं करते हैं। चलो मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको, है ना, हंसाने के लिए। आप बोर हो रहे हो ऐसा लग रहा है। एक बच्चा जो है स्कूल जाता, डेली पैदल पैदल जाता था पहले, और उसने एक नियम ले रखा था कि मैं कोई ना कोई अच्छा काम करके ही जाऊंगा स्कूल में। ठीक है, तो कोई ना कोई अच्छा काम करता वो। तो एक दिन उसको कोई अच्छा काम नहीं मिला, ना तो कोई ऐसा मिला कि किसी की हेल्प कर दे, ना कोई पशु को इधर पढ़ाया उसको, ऐसे कोई भी अच्छा काम उसको मिला नहीं। वैसे तो रोज़ वो कुछ ना कुछ करता, कोई रास्ता बताता तो रास्ता बता देता, रास्ता पूछता तो ऐसे। तो उस दिन वो लेट हो गया, तो टीचर जो थे उन्होंने उससे पूछा, अरे आज तुम लेट क्यों आए इतना? अरे सर मैं जो है, आपको पता ही मैं एक अच्छा काम करके आता हूँ हमेशा। हाँ तो वो तो तुम रोज़ करके आते हो, आज लेट क्यों आए? कि आज मुझे कोई अच्छा काम मिला नहीं। फिर क्या हुआ, एक बुढ़िया देखी मैंने सड़क के किनारे, एक ओल्ड लेडी, और मैंने उस बुढ़िया को कहा कि तुमको सड़क के उस पार जाना है क्या? जनरली कोई होता था वो पार करा देता था। उसने कहा मुझे नहीं जाना, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती जो है रोड के दूसरी पार में करा के आया, क्योंकि मेरे को तो कोई ना कोई अच्छा काम करना है। अब ऐसा अच्छा काम हमको नहीं करना है। हाँ, ऐसा अच्छा काम नहीं करना ज़बरदस्ती। हमको तो अकर्म पे ध्यान करना है, मतलब हम फल की चिंता नहीं करें। यदि हम इस बात को समझ गए ना जैसे, तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कहीं कंपटीशन है कोई भी, और यदि मैंने इस चीज़ को ठीक से समझ लिया कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, क्या होगा, क्या रिजल्ट आने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरा जो कर्म है ना, और कर्म करने के दौरान मेरी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है। आप समझ रहे हो? हमें फियर होता है ना एग्जाम टाइम पे, जितना आप इस चीज़ को ज़्यादा समझोगे उतना फियर कम हो जाएगा। अच्छा, फियर में हम अपनी एबिलिटी को ठीक से यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते? सपोज जैसे कोई आदमी आ गया रात को और मैं डरता हूँ उससे, डर गया मैं, तो मेरे अंदर मान लो उससे ज़्यादा ताकत है, तब भी मैं उसका कुछ कर पाऊँगा? मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि मैं डर गया उससे, और मैं उससे डरूँ ना, चाहे मेरे में आधी ताकत है, हो सकता है मैं उसका मुकाबला कर दूँ। तो कहने का मतलब थ्योरी ऑफ कर्म हमको ये बता रही है कि हमको कर्म करते समय शुरू में तो रिजल्ट की चिंता है। शुरू में तो मुझे देखना है, मुझे डॉक्टर वाली लाइन में जाना है, इंजीनियर जाना है, क्राफ्टमैन बनना है, पेंटर बनना है, ड्राइंग, शुरू में तो देखना है मेरी क्या रुचि है, मेरी क्या सामर्थ्य है, मेरी कैपेसिटी क्या है ना, मेरी हॉबी क्या है, शुरू में तो देखना है। लेकिन जब एक बार चलने लग गए तब हमको फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ। अब एक जोरदार चीज कर्म में, यदि हम हर समय भगवान का स्मरण रखें तो हमारा हर कर्म बहुत अच्छा होने वाला है। हर समय, जैसे मुझे अपना नाम याद रहता है ना, सबको अपना अपना नाम याद रहता है। आप नाम याद करते हो या रहता है? क्या नाम है? तुम तो पिछले बार भी थे ना, पिछले सेमिनार में भी थी ना, क्या नाम है? नाम बोल रहा हूँ, नान्या ना, नान्या है क्या? हाँ, भानवी, भानवी या जानवी? भानवी। तो भानवी पिछली सेमिनार में भी थी। तो यदि हम
भानवी को अपना नाम याद करने की जरूरत है क्या, या याद रहता है? इसको याद रहता है ना। तो ऐसे ही हम ऐसी प्रैक्टिस करें कि हमें हमेशा भगवान का नाम याद रहे। ये क्या संभव है कि हमें 24 घंटे भगवान का नाम याद रहे? अच्छा, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। आप वो दिन याद करो जब आप पहली बार स्कूल गए थे। याद आ गया सबको? सबको याद आ गया? अच्छा, उस दिन आपको पूरे दिन भर मम्मी की याद आई कि नहीं आई? आई ना। अच्छा, आपने याद की या आई अपने आप? आई। क्यों? क्योंकि हम मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और मम्मी हमारे साथ है नहीं। उस दिन हमें लगा अरे मैं घर पे होता या होती तो ऐसा करता, मम्मी मुझे ये करती, मम्मी मुझे खिलाती थी, आज मुझे खुद खाना पड़ रहा है। ऐसा हुआ ना बहुत सारी प्रॉब्लम। तो यदि हम किसी से बहुत प्रेम करें तो हमें उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। अभी भी आपको अपनी मम्मी की याद आ रही है ना? ठीक है, आप क्लास में हो लेकिन मम्मी कहीं यहाँ पे है कि हाँ मम्मी है घर पे और मुझे घर जाना, ऐसा है दिमाग में। चाहे आप दिन भर यहाँ कितना भी अच्छा खाना हमें खिलाएं, चाहे कितनी भी अच्छी बात बताएं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात है कि मुझे 12 बजे बाद घर जाना है, बस। तो भगवान को हमेशा याद रखने की टेक्निक है ये, क्या? कि हम भगवान को प्रेम करें, अपना माने। क्यों माने अपना? क्योंकि वास्तव में वही अपने हैं। माँ के रूप में भी भगवान ही आए हैं, पिता के रूप में भी भगवान ही आए हैं, भाई बहन के रूप में भी भगवान ही आए। हाँ, वो थोड़ा सा रोल, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? हाँ, लिखने हैं, आपको बोलना नहीं है, ठीक। तो हालांकि भगवान जब इन रूपों में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ थोड़ी क्या है, ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग मतलब उनका स्वभाव अलग अलग होता है। वो ऐसा लगता है अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन वो है भगवान ही, बस ऐसा मान लें। तो एक मंत्र है, इस मंत्र को हम उतारें, इससे हमारा सब कुछ ठीक होगा। ये जो मंत्र है इसको गीता का महावाक्य बोलते हैं। इस श्लोक को सबको याद कर लेना चाहिए। आप श्लोक याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डेली 5 श्लोक कोई दे रहा है, नहीं दे रहा है? यहाँ से याद है तो और 5 याद करो। याद है तो रुकना नहीं है वहाँ पे। जब 5 याद है तो नेक्स्ट 5 करो। तो चलिए इस श्लोक को याद करोगे आप सभी लोग। मैं इसको बुलवा रहा हूँ, फिर इस पर इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसको थोड़ी बात करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽथ च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्। देखो ये माँ के ऊपर एक र की मात्रा लगी हुई है ना, दिख रहा है आप सबको? तो ये जो आधा अक्षर जो आगे होता है ना उसको पहले वाले के साथ बोला जाता है, आगे नहीं बोलेगा ये अक्षर। जैसे मैंने बोला मनो बुद्धिर, र बोल दिया मैंने, यहाँ पे आधा र बोल दिया मैंने यहाँ। क्यों? आगे ये र बोला नहीं जाएगा, तो पहले ही बोल दिया मैंने, ठीक है? मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेव शश संशयम् क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को? ये जो सूत्र है ये गीता में इसको महावाक्य कहते हैं और ये जीवन जीने की कला बताता है। क्या बताता है? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ। कैसे हमको जीना चाहिए, इसके आधार पे एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, आप जानते हैं। इतने से शब्दों में भगवान ने पूरा जीवन बता दिया और साथ में सिक्के का दूसरा पहलू, अदर फेस ऑफ द कॉइन, क्या? जीवन जीने की कला बता दी, आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ डाइंग भी बता दी भगवान ने। ये दोनों एक साथ होती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, ये दोनों एक ही बात है। क्या मतलब?
जो आर्ट ऑफ लिविंग सीखेगा वही आर्ट ऑफ डाइंग सीखेगा। हाँ, मरने की भी एक कला है, ऐसे नहीं मरा जाता। गीता का साधक, उसका मरने की भी एक शैली है, उसका मरना भी कल्याण कर देता है। और जो मरने की कला जान गया वही वास्तव में जीने की कला जानता है। यदि कोई मरना नहीं सीखा तो वो जी नहीं सकता, वो रोज मरेगा। हम लोग मरने से डरते हैं सब, क्यों? हमको मरने की कला पता नहीं है। यदि मरने की कला आ जाए तो जीवन से मृत्यु निकल जाए, फिर शरीर को मृत्यु तो आएगी, बुढ़ापा आएगा, लेकिन डर नहीं लगेगा। तो भगवान वही कला बता रहे हैं, उस कला को हम सीखते हैं। इसका थोड़ा हिंदी में देखते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तू सब समय में, सब समय में मतलब ऑल द टाइम। क्या करना है ऑल द टाइम? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी। समझ में आ रही है बात? तो भगवान ने क्या कमांड दिए? दो कमांड दिए। एक तो कहा कि मेरा स्मरण कर। कब कर? आधा घंटे, 1 घंटे, ऑल द टाइम। ऑल द टाइम कैसे होगा भाई? सोते समय कैसा होगा? सोते समय हो सकता है? सोचो सोचो, हाँ सोचो। सर, सोने से पहले हमें भगवान के भगवान का नाम ले लेना है। अरे वाह यार वाह। और सोने से पहले हमें गायत्री मंत्र बोल देना है। और जगते समय ठीक है, माला करनी। ये गायत्री मंत्र वो माला कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? भगवान का नाम लेके शुरू कर दो कोई भी काम। वेरी गुड। आप क्या बता रहे हो? सपने में भी हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं, मतलब सोने से पहले जो सोचेंगे वही। हाँ, सपने में क्या सोचेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सोने से पहले हम क्या सोचेंगे ये हमारे हाथ में, वही सपने में आ जाएगा। वेरी गुड, चारों बातें सही हैं। और कोई? हाँ बताओ। गीता के 5 श्लोक बोल दें, बहुत ही बढ़िया है ना? कौन से दिव्य श्लोक? अजोपि सन्नभ्य आत्मा, जो उसको याद है। कितने बच्चों को 5 दिव्य श्लोक याद है? बहुत कम लोगों को याद है। भाई क्या कर रहे हो आप बाकी लोग? ये तो रट लो आप। ये तो घर जाने के बाद छोड़ो, ये तो आज ही रट लो। कल आपको पूछूंगा मैं सबको। 5 श्लोक तो तुरंत रटो, सभी बच्चे रटो। ऐसे रट लो कि कभी भी नींद में भी जगा के आपको कोई पूछे तो आप तुरंत बोल दो। बस में बैठते समय, ऑटो में बैठते समय, टैक्सी में, हमेशा बोलो, याद हो जाएंगे तुरंत। चलिए, बाकी लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको याद नहीं है। हाँ, और कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ बताओ। ठीक है, हाँ, धरती माता को ढोक देना चाहिए। उसका एक श्लोक भी है। हम धरती माता को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, है ना? भगवान को प्रणाम करते हैं। चलिए, हाँ अच्छा, लास्ट तुमने तो बोल दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान ने यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं, आर्ट ऑफ लाइफ। क्या बता रहे हैं? 2 काम बता रहे हैं। भगवान ने 2 कमांड दिए कि एक तो तू मेरा स्मरण कर, और स्मरण में भगवान ने कहा अनुस्मरण। अनुस्मर, माम अनुस्मर, स्मरण नहीं कहा। स्मरण के पीछे भगवान ने अनु लगाया। अनु का मतलब होता है 24 आवर स्मरण। यानी ऐसा नहीं है कि हम कोई क्रिया करेंगे तो स्मरण, क्योंकि स्मरण हमारा सबकॉन्शियस माइंड से होता है। कॉन्शियस माइंड से हम काम करते हैं और यहाँ पे अपने आप स्मरण बना रहता है। जैसे आपने देखा होगा आपके पापा, कभी जब पापा या मम्मी ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते हुए भी वो कई सारी चीज़ें बात करते रहते हैं, या फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। हालांकि वो गलत है लेकिन करते हैं। तो इसका मतलब वो ड्राइविंग ठीक से नहीं कर रहे क्या? ड्राइविंग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो, तो 2 काम हो रहे हैं वहाँ पे एक साथ। तो अनुस्मरण का मतलब क्या है? अनुस्मरण का मतलब यही है कि हमको भगवान का लगातार स्मरण करना है। और क्या करना है? दूसरा, स्मरण नहीं करना है, हमको अपना युद्ध करना है। युद्ध क्या है हमारा? सबका अपना अपना युद्ध है। आपका युद्ध क्या है? सुबह टाइम पे उठना, नहाना, तैयार होना, होमवर्क पूरा करना और स्कूल। ये क्या हुआ? आपका युद्ध हुआ। मेरा युद्ध क्या है? मेरा युद्ध अलग है, मेरे को ऑफिस जाना है, फाइल करनी है। उनका युद्ध क्या है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका युद्ध अलग है ना? आपकी मम्मी का युद्ध क्या है? मम्मी का युद्ध अलग है, पापा का युद्ध अलग है। यानी हम सबका अपना अपना युद्ध है।
तो हम उस युद्ध को ठीक से करें, अच्छे से करें। ये 2 काम करें, बस 2 काम करेंगे, हमारी लाइफ बिल्कुल बढ़िया से चलने वाली है। इससे पूरा जीवन आपका तनाव रहित हो जाएगा। जिस बच्चे ने ये 2 चीज़ें अपना ली ना, कि भगवान का स्मरण रहे, एग्जाम हॉल हो, एग्जाम के टाइम हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, फेलियर मिले तब भी, आपने एग्जाम दिया, फेल हो गए, डोंट वरी। मैंने आरपीएससी की जब ट्रेनिंग ली, आरपीएससी का इंटरव्यू था मेरा, तो एक ट्रेनिंग ली मैंने, सेशन अटेंड किया, तो उसमें एक प्रोफेसर आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्त में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं था, 3 मेरे से कम इंटेलिजेंट थे, तब भी है ना। वो कहते हैं कंपटीशन दिया एक लेक्चरशिप का, तो मेरा तो सिलेक्शन हो गया और बाकी 3 का नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं, ये बात बता रहा हूँ मैं 35 साल, 35 ईयर ओल्ड, आज वो 3 जो है जहाँ हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, वो सब मेरे से बहुत अच्छी पोजीशन में है, मैं उन सबसे कम पोजीशन में हूँ। तो फेलियर ये सिखाती है कि हमको कहीं डेस्टिनी कहीं और लेके जाने वाली है। इसलिए जो बच्चा गीता पढ़ेगा वो फेलियर से परेशान नहीं होगा, वो दोबारा से लगेगा, राइट जगह से राइट अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमको 2 काम करने। इससे क्या होगा, इससे मरने की कला आ जाएगी। ये देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग वर्सेस आर्ट ऑफ डाइंग। क्या है मरने की कला? यदि हम पूरा जीवन ऐसा बना लें कि भगवान का स्मरण करें, सबका रेस्पेक्ट करें, अपना युद्ध करें, यानी अपनी ड्यूटी करें, तो अंत समय में हमें भगवान की याद आने के चांसेस रहेंगे। चांसेस क्या, आएगी ही। अंत समय मतलब जब हम शरीर को छोड़ने, आप कहेंगे अंत समय में भगवान की याद आने से क्या होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अंत समय में भगवान की याद आने से हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, और अंत समय में कुत्ते की याद आने से क्या बनने वाले हैं? तो जो डॉग लवर्स हैं, जिनका दिल, प्राण, मन सब डॉग में ही बसा हुआ, वो कहते हैं मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, पड़ोसी, देशवासी, इन सबसे प्यारा मेरा ये डॉग है। हाँ, हैं ऐसे जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में। तो मरते समय वो किसको याद करेंगे? डॉग को याद करेंगे, है ना। डॉग को याद करेंगे, तो डॉग को याद करेंगे तो क्या बनेंगे वो नेक्स्ट, उसमें डॉग बनेंगे। तो हमको क्या करना है, मन में हमारे, हमको भगवान का स्मरण करना है। यदि भगवान, देखो क्यों इम्पोर्टेंट है ये। आप कभी शादी में गए हो ना, तो शादी में आपका फ़ोटो खिंचा, जैसे स्टेज पे मान लो दूल्हा दुल्हन है, आप भी चले गए मम्मी पापा के साथ, और आपने अच्छे से ड्रेस अप किया, अच्छी ड्रेस पहनी, और कई तो ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं आजकल तो, है ना, और आपने 1 घंटे मेहनत करी और वहाँ जाके खड़े हो गए एकदम बढ़िया से अच्छी ड्रेस पहन के, और जैसे ही फोटोग्राफर ने फ़ोटो ली कि आपकी नाक पर एक मक्खी आगे बैठ गई, तो आपने ऐसे मुँह कर दिया, तो अब आपकी फ़ोटो कैसे आने वाली है? अरे तो गंदी क्यों आएगी यार, मैं तो 1 घंटे से इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मक्खी बैठ गई बस। तो देखो ये यही साइंस है। जिंदगी भर मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैं बहुत अच्छा रहा, सब काम किए, लेकिन अंत में जब मैं मरने वाला हूँ, प्राण छूट रहे हैं, तब मेरी नाक पे मक्खी बैठ गई, तो फोटो कैसा आएगा? समझ में आ रही है बात? इसलिए गीता में ये कहा, अंत समय में भगवान का स्मरण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सबसे ज़्यादा। और अंत समय में भगवान का स्मरण उसी को आएगा जिसने जीवन भर इस फार्मूले को अप्लाई किया। मां मनुस्मर युद्ध च, बोलिए जोर से, मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध च। ये गीता का महावाक्य है। मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, ठीक है, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमको आज से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा हम बोर हो रहे हो, टेंशन में हो, अच्छे हो, हमको भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन